एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। जब उसकी अवस्था ढलने लगी तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे का विवाह पड़ोसी देश की राजकुमारी से कर दिया और धूमधाम से उसका राज तिलक भी कर दिया गया। आयु पूरी होने पर पिता तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन अब राजा के दोनों छोटे बेटे अपने बड़े भाई के शासन में रहने से नाखुश रहने लगे। उनकी ईर्ष्या इस हद तक पहुंच गई कि उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। दोनों ने मिलकर राजमहल को राजा रानी के साथ जला डालने की योजना बना ली। योजना की भनक किसी को ना लग जाए, इस डर से उन्होंने समय से कुछ पहले ही महल में आग लगा दी। रानी उस समय अपनी दासी भानुमति के साथ महल के बगीचे में टहल रही थी। आग की लपटें देखकर वह दासी के साथ अपने प्राण बचाकर पास के जंगल में भाग गई। महल धू धू करके जल गया। रानी और भानुमति छिपती छिपाती दिन भर जंगल में भटकती रहीं। शाम तक रानी, जो कि गर्भवती थी, बहुत थक गई। वे एक बड़े पेड़ की छाया में आराम करने बैठ गए। अंधेरा होते होते उधर से 12 लुटेरों का एक दल गुजरा। इन 2 स्त्रियों को देखकर वह हैरान रह गए और पूछने लगे, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? रानी ने भरे कंठ से कहा, हमारे दुर्भाग्य ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। और ऐसा कहकर उसने अपनी कहानी सुना दी। लुटेरों ने दासी को तो वहीं पेड़ से बांध कर छोड़ दिया और रानी को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए अपने साथ ले गए। अब रानी डाकुओं के लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती और उनकी सेवा करने लगी। एक दिन एक लुटेरा घायल होकर आया। उसकी सेवा करने के लिए रानी को उस अलमारी की चाबी भी दे दी गई जिसमें दवाइयाँ रखी जाती थीं। एक दिन जब सारे लुटेरे बाहर चले गए, तब उसने दवाओं की अलमारी की सफाई करना शुरू की। संयोग से उसे एक ऐसी शीशी मिल गई जिसमें जहर रखा था। रानी ने उस दिन प्रेम से भोजन बनाया और सारी दवाई खाने में मिलाकर घर छोड़कर भाग गई। वह जंगल में भानुमति की तलाश में इधर उधर भटकती रही, परंतु उसे उसका कोई पता निशान ना मिल सका। घने जंगल में पहुंचने पर उसे एक बड़े पेड़ के तनों के बीच एक कोटर दिखाई पड़ा। वह गर्भभार और प्रसव पीड़ा के कारण व्याकुल हो रही थी। उस कोटर में घुसकर लेट गई और वहीं उसने एक शिशु को जन्म दिया। ऐसी दशा में बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। वह रात उसने इस कोटर में अपने नवजात की देखभाल करते करते गुजार दी। अगली सुबह सौभाग्य से 2 चरवाहे उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने जब शिशु के रोने की आवाज़ सुनी तो उसकी खोज में लग गए। कोटर में एक स्त्री अपने नवजात पुत्र के साथ पाई गई। उन दोनों का हृदय यह देखकर पसीज गया। वे उसकी सहायता करना चाहते थे। रानी की कहानी सुनकर वे उसे अपने घर ले गए और उससे कहा, आप यहाँ मालकिन की तरह रहेंगी। हम आपकी और आपके बच्चे की देखभाल भी करेंगे। वे दोनों पशुपालक धनी थे। रानी अपने बेटे के साथ वहाँ सुख से रहने लगी। उधर उसके दोनों दुष्ट देवर निष्कंटक राज कर रहे थे। एक दिन रानी जब अपने नन्हे बेटे के साथ घर में अकेली थी, तब घूमकर पूरा घर देखने लगी। एक कमरे का दरवाज़ा खोलने पर उसे ऊपर जाती लंबी सीढ़ियाँ दिखाई दी। वह ऊपर चली गई। ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वह अंदर गई तो देखा कि एक युवक अपनी दोनों हथेलियों के बीच अपना चेहरा थामे उदास बैठा हुआ था। रानी तुरंत वापस मुड़ने लगी, लेकिन तभी उस युवक ने उसे आने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे से जानना चाहा कि वह इन पशुपालकों के घर में कैसे आए। रानी ने जब अपनी कहानी सुनाई तो युवक बोला, मैं पुष्पनगर के राजा का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी की और उनके अंगरक्षक की शादी एक ही दिन हुई थी। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे पिता के अंगरक्षक की पत्नी ने भी एक कन्या को जन्म दिया। हम दोनों बच्चे एक ही साथ बड़े हो रहे थे। धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब मेरे पिता की उम्र होने लगी तब उन्होंने मेरी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने अपने दूत पड़ोसी राज्य अनंग में भेजे कि वहाँ की राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने प्रेम की बात पिताजी से कह पाता। वह मेरे विवाह की बातें करती रहे, लेकिन एक दिन मुझे मजबूर होकर अलका को यह बात बतानी पड़ी कि मेरे विवाह की बात कहीं और चल रही है।
मेरे लिए इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य और नहीं हो सकता कि मुझे अपनी प्रेमिका को इतना बड़ा दुख देना पड़ा और उसकी पीड़ा देखनी पड़ी। निराश और हताश होकर अलका ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। मैं था भी इसी लायक। उधर मेरे पिताजी मेरे विवाह की तैयारियां जोर शोर से कर रहे थे। उन्होंने मेरे विवाह मंडप में प्रवेश करने के लिए 3 द्वार बनवाए थे, एक राज परिवार के लिए, एक सहायिकाओं और दासियों के लिए और एक दास और भृत्यों के प्रवेश के लिए। जब मेरा विवाह हो रहा था तब बेदी पर बैठी दुल्हन ने मेरी बेचैनी भांप ली। उसने मुझसे धीरे से कहा, सुनिए, यदि आपकी इच्छा विवाह करने की नहीं है तो मैं अभी खुशी खुशी बेदी से उठ जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा स्वभाव ही उदासीन सा है। और हमारा विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब मैं दरबार में अपनी पत्नी के साथ सिंहासन पर बैठा तब राजद्वार से राज परिवारों के लोग, परिचारिका द्वार से सेविकाएं दासियां और तीसरे द्वार से सेवक दास पंक्तिबद्ध होकर दरबार में आकर हमें बधाई और उपहार देने लगे। अंत में एक किशोर हाथों में बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लिए सिंहासन के पास आया। उसने झुककर अभिवादन किया और फूलों का गुच्छा रानी को देने के लिए उनके पास तक चला गया। पलक झपकते ही उसने फूलों में छिपाया हुआ एक खंजर निकाला और मेरे देखते ही देखते रानी के सीने में गहरा घोंप दिया। वह अनुचर अंगरक्षकों के द्वारा तुरंत पकड़ लिया गया और मेरे पिता के सामने लाया गया। ज्यों ही वह पिताजी के सामने पहुंचा, उसने अपने कपड़ों में से दूसरा खंजर निकाला और अपने सीने में गाड़ लिया। जब उसे बचाने की कोशिश की जाने लगी तब पता चला कि वह पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री थी। मैंने उसके पास जाकर देखा तो तुरंत पहचान लिया कि वह तो अलका थी, जिससे मैं विवाह करना चाहता था। अब मैं बहुत दुखी था क्योंकि वह निष्प्राण हो चुकी थी। मैंने अपने पिता को इस भयंकर घटना चक्र का कारण भी बता दिया। कठोर और अनुशासन प्रिय पिता ने जब मेरी कहानी सुनी तो वह क्रोध और क्षोभ से सुलग उठे। उन्होंने मुझे तुरंत एक मीनार में कैद करवा दिया। उसके ताले की चाबी नदी में फेंकवा दी गई। मैं उसे कैद में केवल तब तक रहा जब तक कि एक लंबे मोटे रस्सी की सहायता से मीनार से नीचे नहीं सरक आया। मैं न जाने कब तक जंगल में भटकता रहा। अंत में एक बड़े घने पेड़ के कोटर में भूखा प्यासा और थका होने के कारण बेहोशी की नींद में सो गया। कब तक सोया, कितना सोया, मुझे नहीं पता। एक सुबह को यहाँ के मालिक इन 2 पशुपालकों ने मुझे वहाँ देख लिया और दया करके मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। तब से वे मेरी देखभाल अपने पुत्र की तरह कर रहे हैं। यह कहानी सुनकर रानी और पुष्पनगर का राजकुमार दोनों समझ गए कि उन दोनों के भाग्य चक्र ने उसे कैसे नचाया है और मिलाया भी है। अब राजकुमार ने कहा, सुनो, हमारे दुर्भाग्य के कारण हम दोनों अपने अपने जीवन साथी को खो चुके हैं। क्यों न हम दोनों ही विवाह कर लें और तुम्हारे पिता के राज्य अजबपुर चलें। रानी इस बात के लिए तुरंत राजी हो गई। उसने अपने शरणदाता मालिक से 2 घोड़ों का प्रबंध करने के लिए कहा। साथ ही अपने राज्य अजबपुर पहुंचने के बाद उन्हें उपाधियां देने का भी वचन दे दिया। घोड़े मिल जाने पर पुष्पनगर के राजकुमार ने अपने साथ रानी के बेटे को भी अपने घोड़े पर बिठा लिया। रानी दूसरे घोड़े पर सवार हो गई। उन्होंने पशुपालकों का हार्दिक आभार प्रकट किया और चल पड़े। रास्ता पहाड़ी, सकरा और ऊबड़ खाबड़ था क्योंकि उधर से कोई आवाजाही नहीं रहती थी। अचानक रानी का घोड़ा डर कर बिदक गया। एक कदम आगे बढ़ाया तो नीचे की खाई में जा गिरा। यह देखकर राजकुमार का कलेजा फट गया। वह बेबस रानी के बेटे को लेकर अजबपुर की ओर बढ़ता चला गया। उसका हृदय रानी के दुर्भाग्य पर रो रहा था। हाय रे भाग्य, इधर रानी मरी नहीं थी। जब घोड़ा गिर रहा था तब वह ढाल पर उगे एक पेड़ की डालों के बीच फंसकर वहीं अटक गई थी। चोटें खरोंचें उसे बहुत आई थीं, लेकिन जान बच गई थी। होश आने पर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। पेड़ों के झुरमुट में उसे एक झोपड़ी जैसा कुछ दिखाई दिया। वह उस ओर ही बढ़ती चली गई। पास पहुंचकर उसने कुटिया को साफ देखा। हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटा दिया। कोई उत्तर ना मिला। रानी कुछ देर इधर उधर घूमकर आसपास देखती रही। फिर उसने वहीं रुकना ठीक समझा और झोंपड़ी के पास ही बैठ गई।
जब अंधेरा घिरने लगा तब एक पुरुष, जिसके शरीर और सिर के बाल बहुत लंबे लंबे थे, अपनी पीठ पर मरे हुए जानवर लादे हुए वहां आया। रानी को देखकर वह बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रात गुजारने के लिए आसरा खोज रही हूँ, रानी ने कहा। अब उस लंबे रोंग और बालों वाले जंगली पुरुष ने द्वार खटखटाया और एक स्त्री ने द्वार खोला। रानी अंधेरे में ही घर में चली गई। उन दोनों ने रानी को सोने के लिए एक कोना दे दिया। सुबह होते ही पुरुष शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। उजाला होने पर स्त्री शोरबा बनाकर रानी के पास लेकर आई। उसे देखते ही रानी चौंक उठी। अरे भानुमति तुम? उस स्त्री ने कहा, हाँ मैं भानुमति हूँ। यह तो रानी की अपनी निजी परिचारिका थी, जिसे लोमश जंगली पुरुष ने उस पेड़ से बंधा हुआ पाया था जहाँ लुटेरे उसे छोड़कर चले गए थे। वह उसे अपने घर ले आया। दिन भर वह घर में बंद रखी जाती थी। शाम को जब जंगली पुरुष आता तो दिन भर के शिकार किए हुए जानवरों को लेकर आता। इन जानवरों की खाल उतारने का काम भानुमति का होता। भानुमति ने बड़े दुख के साथ रानी को बताया कि वह जंगली आदमी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह उससे शादी नहीं करना चाहती। रानी और उसकी प्रिय दासी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुईं। दोनों ने अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे को सुनाए। अब समस्या यह थी कि इस जंगली शिकारी से छुटकारा कैसे पाया जाए। अचानक भानुमति ने रानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास थोड़ी अफीम है? भानुमति ने उत्तर दिया, हाँ थोड़ी तो है। यह जंगली कभी कभी उसका नशा भी करता है। अगली रात जब जंगली लौटा तो उन दोनों ने उसकी शराब में चुपके से खूब सारी अफीम मिला दी। जब वह गहरे नशे में बेहोश होकर सो गया तो दोनों स्त्रियों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी लाश को जमीन में दफना दिया। उस जंगली शिकारी के मुख से भानुमति ने कई बार ऐसे गुप्त दर्रे की बात सुनी थी जो सीधा अजबपुर को जाता था। दोनों ने चलते चलते उस दर्रे को खोज निकाला और जल्दी ही रानी के पिता के राज्य अजबपुर पहुंच गई। अजबपुर के लोग जिस राजकुमारी की मौत की बात 2 बार सुन चुके थे, उसको साक्षात जीता जागता देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। सारे शहर में आनंद की लहर दौड़ गई। जगह जगह उत्सव समारोह मनाए जाने लगे। राजकुमारी के माता पिता का तो आनंद 7वें आसमान पर था। राजकुमारी के पिता राजकुमारी का विवाह पुष्पनगर के राजकुमार के साथ, जो कि राजकुमारी के पुत्र के साथ पहले ही वहां पहुंच चुका था, करने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस विवाह से पहले वह पड़ोसी राज्य कर रहे तो विश्वासघाती भाइयों को सबक सिखाना चाहते थे, जिन्होंने उनकी बेटी और दामाद की हत्या का षड्यंत्र रचा था। उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ दूतों को पुष्पनगर भेजा। उत्तर में पुष्पनगर के राजा ने दूतों के साथ एक बड़ी सेना उनकी सहायता के लिए भेजी। युद्ध में जाने से पहले अजबपुर और पुष्पनगर के सेना नायक राजकुमारी के पिता के सामने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन के बगल में बागदत्त जोड़ा, पुष्पनगर का राजकुमार और अजबपुर की राजकुमारी दोनों खड़े थे। अजबपुर के सेना नायक के बाद राजा का अभिवादन करने की बारी पुष्पनगर के सेना नायक की थी। तभी एक विचित्र घटना हुई। राजकुमारी लड़खड़ाती हुई पुष्पनगर के सेना नायक की ओर बढ़ने लगी और उसे गले लगा लिया, और फिर सेना नायक और राजकुमारी दोनों अचेत होकर गिर पड़े। कुछ उपचार के बाद जब दोनों को होश आया तो मालूम हुआ कि पुष्पनगर का सेना नायक कोई और नहीं, वह राजा था जिसे उसके 2 छोटे भाइयों ने महल की आग में जलाकर मार डालने की कोशिश की थी। उस समय राजा अपने एक विश्वास पात्र सेवक की सहायता से बच निकला था और पुष्पनगर की सेना में भर्ती हो गया था। युद्ध कला में कुशल होने के कारण वह शीघ्र ही नायक के पद तक पहुंच गया था। अब अजबपुर की राजकुमारी ने पुष्पनगर के राजकुमार से कहा, आप देख रहे हैं मेरे पति जीवित हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। लेकिन मेरी प्रधान सेविका भानुमति रूपवती, गुणवती और सिंहगढ़ के राज परिवार से है और वह आपकी पत्नी योग्य है। यदि आप चाहें तो उससे आपका विवाह हो सकता है। राजकुमार भी विवाह के लिए तैयार हो गया। पुष्पनगर के राजा के पास संदेश भेजा गया कि उनका सेना नायक अचानक बीमार पड़ गया है। राजा आए यहाँ जब उन्होंने अपने उस बेटे को सही सलामत पाया जिसे वह गाया हुआ मान चुके थे, तब उनकी प्रसन्नता का परावार न रहा। इस खुशी के साथ ही उन्हें यह पछतावा भी हुआ कि अपने ही बेटे को मीनार में कैद किए जाने की सजा उन्होंने ही दी थी। दोनों विद्रोही षड्यंत्रकारी भाइयों के राज्य पर हमला किया गया और युद्ध में उन्हें मार डाला गया।
बड़ा भाई फिर से राज करने लगा और उसका बेटा युवराज भी घोषित हुआ। भानुमति का विवाह पुष्पनगर की राजकुमार के साथ हो गया। सबके दुर्भाग्य की अवधि पूर्ण हो चुकी थी और भाग्य ने करवट बदल ली थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।